11 हिजरी 632 ईस्वी में जब मोहम्मद सल्लम की वफात हुई तो पूरी उम्मत गम में डूब गई। हमें शुरा की रोशनी में फैसला करना होगा। अंसर और मुहाजिरीन के दरमियान मशवरा हुआ। सकीफ़े बनी सईदा, ये वक्त अहम फैसलों का की जरूरत है ताकि हम एक होने। यहाँ पर अक्सर सहाबा ने मशवरा के बाद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुन लिया। हजरत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और पहले इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। हजरत अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन में मसरूफ थे। हाँ ए अली, उम्मत की वहदत के पेश नज़र मेरी खिलाफत कबूल करो। जी हाँ ए अबू बकर, मैं बैत करता हूँ। उनका मकसद था कि मुस्लिम उम्मा में फितना न फैले, इस्लाम की ताकत बरकरार रहे। इंशाअल्लाह ए अबू बकर, मैं आपकी हुकूमत में अहम किरदार अदा करूंगा। हाँ अली, तुम्हारा साथ हमारी कामयाबी की जमानत है इंशाअल्लाह। कुरान की हिफाजत के लिए हजरत अबू बकर में ज़रूर कारआमद काम शुरू करें। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु दीनी इल्म, अपने इल्म और फ़िक़्ह की वजह से मशहूर थे और लोग उनसे मसाइल पूछते थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु के दौर में कुछ कबाइल ने ज़िक्वा देना बंद कर दी और झूठे नबी खड़े हो गए। इसलिए रिद्दा वॉर्स लड़ी गई जिसमें इस्लाम की हुकूमत को बचाया गया। अबू बकर, इस मुश्किल वक्त में भी और उम्मत को मुत्तहिद रखने की कोशिश करते हैं। हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन ज़कुआ मदीने को नहीं देंगे। हम सब इस पर मुत्तफिक हैं। उनका ख्याल था कि ज़कात सिर्फ रसूलुल्लाह को दी जाती थी, लेकिन ये सिर्फ उन तक महदूद नहीं थी। हाँ, ये सब के लिए है। वल्लाह, जो नमाज और ज़कत में फर्क करेगा मैं उससे जंग करूंगा। यानी इस्लाम में ज़कुआ फर्ज है और उसका इनकार इस्लाम की हुकूमत के खिलाफ बगावत था। इसलिए उन्होंने ज़कात न देने वालों के खिलाफ लश्कार भेजे। आखिरी नबी सल्लल्लाहु के बाद उन्होंने उम्मत में इंतशार पैदा किया, लेकिन सच्चे मोमिनों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। सबसे मशहूर फॉल्स प्रॉफिट्स, बनु हनीफा कबे का दमाम। तुलैहा इब्न खुवैलिद अल-सादी ने अपने आप को नबी कहा। मुस्लिम आर्मी ने उसे हरा दिया। सजाह बिन्त हारिस, एक औरत जिसने नबूवत का दावा किया, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। और यमामा की सबसे बड़ी जंग बैटल ऑफ यमामा हुई। ये जंग इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी और अहम जंगों में से एक थी। और आगे बढ़ो, दुश्मन को रोन डालो। अल्लाह हमारा साथ है, फतह हमारी है। जंग में मुसैलिमा मरा गया। इस्लाम के कई हाफिज शहीद हुए। इसके बाद कुरान को एक जगह जमा करने का फैसला हुआ। अबू बकर की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से अरब दोबारा यूनाइटेड हो गया। ज़कात सिस्टम वापस एस्टेब्लिश हुआ। फॉल्स प्रॉफिट्स खत्म हो गए। इस्लामिक स्टेट मजबूत हो गई। इसी वजह से अबू बकर को इस्लाम का सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर माना जाता है। हजरत अबू बकर की खिलाफत तकरीबन 2 साल रही। 632 से उन्होंने इस्लाम को मजबूत बनाया।